क्या आपको पता है एक ऐसा होटल जो लोग जाते हैं तो रहने के लिए पर वहां से लौट के नहीं आते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ द होटल साइलेंस की, जो है हिमाचल की। कमजोर आदमी कृपया करके इस वीडियो को ना देखें। जी हाँ, उस होटल में जो किस्से घट गए हैं और उस बीच एक मेरे सब्सक्राइबर की एक स्टोरी है, उसकी दोस्त की कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। कहा जाता है कि द होटल साइलेंस जो कमरा नंबर 27 है वो आज भी किसी का इंतजार कर रही है। आखिर क्या चीज़ जो मतलब कि बंद तो जाते हैं, रहते हैं वहाँ पे कमरा नंबर 27 पर, लौट के घर वापस नहीं आते हैं। आज जानेंगे उसके पीछे की कहानी। तो ये वीडियो स्टार्ट होता है अब। 2016 की बात है। आदित्य अपनी बाइक को लेके रात के टाइम अपना घर वापस आ रहा था। करीब 9:45 बजे बारिश स्टार्ट होना चालू हो गया और आदित्य का घर यहाँ से करीब से 50 से 60 किलोमीटर था। 9:45 बजे अकेले आदित्य सुनसान रोड पे अपना बाइक लेके निकलता हुआ। उसके आगे ना कोई गाड़ी है, ना पीछे उसकी कोई गाड़ी है। एक खामोश रोड था और उस खामोशी के पीछे बहुत सारे जंगल में चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, जैसे मानो आदित्य का कोई इंतजार कर रहा हो। तो बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा था। आदित्य अपने बाइक को साइड करके एक दुकान के पास लगाया। सोच रहा था कि थोड़ा देर बारिश होगा फिर छूट जाएगा तो मैं अपने आप घर वापस भी जा सकता हूँ, ना मुझे कहीं भी स्टे भी करना पड़े। हिमाचल के बीचों बीच बसा द होटल साइलेंस। उसमें कई राज, कहीं मिस्ट्री, कई हिस्ट्री छुपे हुए हैं। हिमाचल के बंदे वहां पे रुकने के लिए तो दूर, उसका सोचने के लिए भी जिक्र ना करते हैं। जब बारिश बंद नहीं हुआ तो आदित्य के मन में यह आया कि द होटल साइलेंस, उसके नाम में भी साइलेंस था और पर उसके होटल में कमरे में कहीं राज छुपे थे। और उसके आदित्य के दोस्त ने उसको मना किया था कि अगर नाइट में स्टे करना हो तो उस होटल में मत रुको। खुदा ना खास्ता क्यों ऐसा हुआ, आदित्य जो था वो ठान लेता है कि मैं होटल साइलेंस में रुकूंगा। शायद उस जीवन का वो जो बड़ा गलत कदम एक ले लिया उस दिन वहां पे ठहरने का। तो उसके दोस्त ने मुझे मना किए थे, वो ना मान के वहां पे होटल में गया और वहां पे स्टे किया। तो गाड़ी अपना स्टार्ट किया, वो चला गया द होटल साइलेंस में। जब भी वहां पे पहुंचता है तो एक बूढ़ा आदमी रिसेप्शन पे खड़ा हुआ उसको ताकता रहता है कि मानो कि बहुत देर के बाद उसको वो लड़का दिखा कि उसको जानता हो जैसे। आदित्य हंसकर जवाब दिया, दादा मुझे कमरे की चाबी चाहिए थी। और वो रिसेप्शनिस्ट बोल रहा थे कि कमरा तो खाली नहीं है, पर हाँ एक कमरा खुला है, वो है कमरा नंबर 27। कमरा नंबर 27 में एक ऐसा राज छुपा हुआ है और उसके दोस्त ने भी मना किया था अगर होटल साइलेंस में रुकना है तो रुकना, पर कमरा नंबर 27 में रुकने के लिए उसको साफ मना कर दिया था। जब आदित्य होटल में पहुंचा, रिसेप्शन के पास बूढ़ा आदमी बड़ा अजीब सा हंसकर उसको बोला कि बेटा कमरा तो सब बुक हो गए पर एक कमरा खुला है जो 27, शायद वो आपके लिए बचा था। एक मुस्कुरा के आदित्य को रिसेप्शनिस्ट बोला कि कमरा नंबर 27 शायद आपके लिए खुला है। आदित्य भी चौंक जाता है कि बोलता था क्या बोल रहे हो आप। तो वो उस बात को इग्नोर करके चाबी लेके द कमरा नंबर 27 में पहुंच जाता है।
और उस बूढ़े आदमी उसको बोला था कि रात के 10 बजे के बाद वहां पे कोई भी आवाज हो, कैसा भी आवाज हो, दरवाजा मत खोलना। उसको मना किया गया था दरवाजा खोलने के लिए। पर आदित्य ये सब चीज को मतलब कि झूठ समझ के ऐसे ही बात को अनसुनी करके वो चला आता है कमरा नंबर 27 में। बारिश के कारण वो उसके कपड़े भी भीग गए थे। वो आराम से फ्रेश होके एक नया शर्ट भी पहन लेता है। जब वो तैयार हो लेता है तो थकान भी उसको लगता है, तो वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है अपने कमरे में। आदित्य अपने कमरे में सो रहा था तो कुछ देर में आदित्य को एक आवाज सुनाई देती थी जो बहुत डरावनी थी। किसी का मान लो चीख निकल गया हो। आदित्य तुरंत अपने बेड से उठता है। वो चारों ओर देखता है, अपना खिड़की भी खोल के देखता है, पर कोई वहां पे नहीं था। आखिर ये आवाज क्या था? और अपने अंदर अंदर वो समझने के लिए कोशिश कर रहा था, आखिर ये चीज क्या हुआ मेरे साथ। और उसी वक्त उस दादा की याद उसके आ गई कि जो भी हो अपना दरवाजा मत खोलना। आदित्य डरता हुआ अपने बेड के पास गया। सोने के लिए कोशिश तो कर रहा था पर सो नहीं पा रहा था। जब भी कभी सोने के लिए कोशिश कर रहा था तो उसे लग रहा था कि मुझे कोई झांक रहा है, मुझे मेरे ऊपर कोई नजर रखा हुआ है। जब 5 से 7 मिनट होता है तो आदित्य की नींद फिर से खुल जाता है। वो देखता है किसी औरत की रोने की आवाज जो उसके कमरे में आ रही है। और राघव जब अपनी फोन का टॉर्च ऑन करके एक कमरे में कोने में मारता है तो देखता है कि एक औरत सफेद कपड़े में बैठ के झुक के कोई रो रहा है। और राघव जो आदित्य था वो चौंक गया था कि आखिर ये लेडीज कहां से आई। मैं तो अपना दरवाजा बंद कर दिया था, तो आखिर ये लेडीज कहां से आया। और वो रो रहा था एक कमरे के कोने में। आदित्य का तो साहस ही नहीं हो रहा था कि वहां पे वो जाए, पर वो धीरे धीरे करते हुए वो लेडीज के पास जाती है और पूछता है कि आप कौन हो और आप कहां से आए हो। और मैं तो कमरा लॉक कर दिया था, आप कहां से आए हो। इतना ही वो आदित्य उसको पूछ रहा था। तब वो स्त्री जो था वो आदित्य की ओर देखते हुए बोला, मैं इस कमरे में रहता हूं। तब आदित्य की होश ही उड़ गई और उसकी आंखें पूरी काली, सफेद कपड़ों की। और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। जब अगली सुबह हुआ तो वहां पे आदित्य की डेड बॉडी मिली। वहां पे कुछ इन्वेस्टिगेशन भी हुए, पर आज तक पता नहीं चला कि आदित्य का मौत कैसे हुआ था। है ना एक स्टोरी जो अपने आप राज बन गया।